So you can use these three structure to make present perfect tense. I have just told you you can use have with singular subject and have with plural subject. Okay, and you know already subject singular and plural. Which kind of subject is called singular and which kind of plural. Okay, तो ये थ्री स्ट्रक्चर आपको लिख देना है. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वेयर कैन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन विच काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन यूज हैज हैव और विथ हर. ठीक है, एक हेल्पिंग ओवर वाला एक वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हैज हैव जहां पर भी है वहां पे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. ओके, तो नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Use of present perfect. Use of present perfect tense. Present perfect tense. Use of present perfect tense. Okay. तो लिखना this tense is used to be the following adverbs of time. Following adverbs of time. Adverbs of time में जो previous tense है, present simple और present continuous, इसके भी लिखवाएं, इसके भी लिखवा रहा हूँ. आपको हर tense का adverb of time याद रखना है. ठीक है, already, recently, so far, up to now, till now, just now, okay. Already, recently, so far, up to now, till now, just now, many times. Okay. This adverbs of times, ये जो adverbs of time है, this is always used in present perfect tense. ये हमेशा किस में यूज किए जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है. ओके, जहां पे भी ऑलरेडी आया आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, टिल नाउ, जस्ट नाउ, मेनी टाइम्स. ओके, इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. मैं एक एग्जांपल से आपको इसका यूज कैसे होता है और किस तरह से आपको फिलअप करना है समझा देता हूं मैं. ठीक है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आपका जो 10th क्लास का जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें अभी 2 बुक्स आई है नई, बिहाइवर है और एक दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री बुक. ठीक है, उस बुक के अलावा आपके को ग्रामर की कोई अलग से बुक नहीं आएगी. जैसे 8th क्लास में आपकी ग्रामर की बुक हुआ करती थी, वैसी 9th क्लास में नहीं आएगी. 9th क्लास के जो ग्रामर के टॉपिक है वो उसी बुक में इंक्लूड है और मैं अलग से पढ़ाऊंगा, और जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ें आपके उसमें है. ठीक है, आ गया समझ. आपके 15 to 20 मार्क्स की ग्रामर आ सकती है, जिसमें जो टेंसेस जो टॉपिक्स है मैं बताता हूँ आपको. इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है. ओके, यू विल बी टॉट दिस ऑल टॉपिक्स इन द क्लास बाय मी. टेंस, नरेशन, वॉइस, मॉडल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये जो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो सबसे पहला टॉपिक अपना टेंस चल रहा है, क्योंकि टेंस जैसे आप सीखोगे उसके बाद ही आपको आगे वॉइस और नरेशन आएंगे. वॉइस यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. ओके, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा. तो आपको ये सारी चीजें वो अलग से, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि ग्रामर की अलग से बुक नहीं है, क्या पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं. तो उसकी कोई अलग से बुक नहीं आएगी. वो जो ग्रामर है वो आपकी जो बुक्स है उसके बैक साइड की जो ग्रामर है वही है, और उसको मैं अलग से
पढ़ाऊंगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में अभी तक मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट सिंपल और आज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया आपको। आज प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर लिखवाए, 2 स्ट्रक्चर में लिखवाए, एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है, आपको यूजेस लिखवाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपको याद रखना है, ठीक है। और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, इफ यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है उसका एग्जांपल मैं लिखूंगा, आपको देखना है ध्यान से। एक एडवर्ब ऑफ टाइम उसमें एक और लिख देना, एवर। एवर में मिस हो गया, फिर से एवर लिख देना, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, फुल स्टॉप, he does to the hospital just now, ब्रैकेट में लिखा गो, ओके। सपोज ये सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछा गया आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखे हैं वहां पे करेक्ट फॉर्म वर्ब है आपको, ठीक है। देन इट वेरी फर्स्ट वी हैव टू रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली, ठीक है, एंड यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट इन व्हिच टेंस दिस सेंटेंस विल मैच, किस टेंस में सेंटेंस बनेगा, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही डज टू द हॉस्पिटल जस्ट नाउ, ठीक है। अभी मैं आपको लिखवाया जस्ट नाउ, किसी भी सेंटेंस में आया तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस आपको स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और उसके साथ जो ब्रैकेट वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मैं बिल्कुल इजीली समझाने की ट्राई कर रहा हूं आपको, ठीक है, आपको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उसके साथ हैज या हैव मींस if your subject is singular then you have to use has, and if subject is plural then you have to use have, okay। तो जैसे हैज हैव यूज किया तो हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब यूज करना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बिफोर स्टार्टिंग टेंस बताया आपको, उस टेंस को देखें। फिर मैं बता रहा हूं आपको बार बार कि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। यदि ये जस्ट नाउन नहीं भी होता है, सपोज ये जस्ट नाउन नहीं होता, अभी हमने किससे आइडेंटिफाई किया इसको, जस्ट नाउन से, लेकिन जस्ट नाउन नहीं होता फिर भी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते थे। क्यों, मैंने अभी बताया कि पास्ट में आने वाले वो सारे जो एक्शन है जो इफेक्टिव हो प्रेजेंट में, ठीक है, इफेक्टिव हो प्रेजेंट में, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। इसका आगे वाला सेंटेंस हमें बता रहा है कि डॉक्टर इज नॉट एट होम, डॉक्टर घर पे नहीं, ठीक है। ही गैस टू द हॉस्पिटल, ब्रैकेट में लिख रखा है क्या, गो। डॉक्टर हॉस्पिटल घर पे नहीं है, मतलब उसका नहीं होना इफेक्टिव है, प्रेजेंट में इफेक्टिव है, ठीक है, प्रेजेंट में इफेक्टिव है। तो ये जो एक्शन है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। आगे तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमको जस्ट नाउ दे रखा है तो ये और इजी हो गया समझने में कि जस्ट नाउ इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो क्या आएगा, he has gone, he has gone, ओके। तो ये जो था वो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। मैं आपको 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, आपको देखने हैं और उस 5 सेंटेंसेस को क्या करना है, करेक्ट फॉर्म भरनी है 5 सेंटेंसेस में आपको बाय यूजिंग दिस 3 स्ट्रक्चर्स। 3 स्ट्रक्चर का यूज करते हुए उनको देखते हुए करेक्ट फॉर्म भरनी है, ओके। Number 1, I has 3 novels so far, ब्रैकेट में लिखा राइट, WRIT।
Okay. Second, they dash. Cricket just now. Just now. Bracket में लिखा play. Okay. Third, dash. You dash. This boy. Question mark. Bracket में लिखा ever see. Okay. Ever जहां पर भी आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ever हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। ठीक है। She dash this movie. ठीक है, ब्रैकेट में लिखा ऑलरेडी वॉच। ठीक है। And last sentence, he dash his project till now. ब्रैकेट में लिखना है not finished, sorry not finished. ब्रैकेट वर्ब हमेशा क्या है FINISH फिनिश। ब्रैकेट वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। जहां नॉट लिखा है वहां नेगेटिव बनाना है, जहां मैंने इंट्रोगेटिव मार्क किया वहां पे इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ गया है कि सब्जेक्ट ऑर्डर लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया आपको। ठीक है। जो मैंने एवर लिखा वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे ही रहेगा। एवर एक ऐसा एडवर्ब टाइप है जो वी कैन यूज ओनली एवर जस्ट बिफोर द मेन वर्ब। ओके, so you have to make this five sentences by using this three structure you have been written just now. Okay, and if you have any kind of problem you can ask me, you can write me. Okay, आ गया कि नहीं आया? तो ये जो था वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। ठीक है, आज जो मैंने पढ़ाया आपको, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।